गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जो भी वर्ग का योग है, ठीक है, वर्गों का योग उसके बारे में, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है और उसके वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम आज को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इनको हम 1 बाय 1 करके आपको सोल्व कराएंगे, जिससे कि आप किसी भी वनडे कंपटीशन में आसानी से इनको सोल्व कर सकें। क्लियर। अब देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, ठीक है, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, ठीक। और उनके वर्गों का अंतर कितना है, यानी कि वर्गों का योग तो है हमारा कितना 100 और उनका अंतर कितना है 28 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोनों संख्याओं के क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करना होता है। देखो, हमारे पास उसने कहा है कि दो धनात्मक संख्याएं, धनात्मक किसको बोलते हैं, जो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, प्लस साइन होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें मान लेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या दी हुई नहीं है ना, तो संख्याओं को क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि संख्याएं जो हैं हमारी क्या हैं, एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, ये हमने अपन बताया है कि आप मान कुछ भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा, मान लिया कि माना संख्याएं ए व बी हैं, क्या है, ए व बी है, ठीक है। संख्याओं को मान लिया हमने कि संख्याएं दो हैं हमारे पास, एक ए है और एक बी है, ठीक है, स्मॉल, तथा उनके वर्गों का योग सॉरी, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। कितना है, 100। अब देखो, हमारे पास संख्याएं हैं, तो इसका जो हमारे पास क्या होगा, वर्गों का योग, वर्ग कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, क्लियर, प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, इक्वस टू कितना है आपके पास 100, कितना है 100। तो उसने कहा तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। अब वर्गों का अंतर, यानी कि वर्ग हमारा कितना दे रखा, ए स्क्वायर, ठीक है, अंतर कितना है माइनस बी स्क्वायर, और इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका ये 28। यानी कि वो कह रहा है कि जो इनका, जो हमारे पास संख्याएं हैं, उनके वर्गों का योग, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वर्ग हो गया, ठीक है, इनका योग कितना है 100 है, और अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 28। क्लियर। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। क्या करना है आपको, दोनों संख्याओं का योग। क्लियर। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या माना था, संख्याएं मानी थी कि ए व बी, तो हमें तो फाइंड करना ए और बी। जब हम फाइंड कर लेंगे तो उसका हम सब निकाल देंगे, है ना, योग निकाल देंगे। अब देखो, इसमें क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा इसमें इधर को साइड में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है ना हमारे बोर्ड के अनुसार, तो इसलिए हम आपको मतलब स्पेस की वजह से थोड़ा इधर को लिख देते हैं, ठीक है, वरना आप नीचे को लिखते चलेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम टाइम में भी ऐसा ही होता है, आपको जो रफ सीट मिलती है उसमें भी स्पेस थोड़ा होता है ना, तो स्पेस में थोड़ा में भी एडजस्ट करना आएगा आपसे, है ना। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिख लिया आपने, अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। जैसे अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू कितना हो गया आपका 100, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वस टू ये हो गया आपका 28, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखो, एक चीज़ याद रखेंगे, अगर हमारे पास साइन क्या है, अपोजिट साइन है, यानी कि एक प्लस एक माइनस है, तब तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, साइन सेम है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, क्योंकि हमें एक माइनस करना होता है ना। अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा, हमारे बी स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस साइन है, माइनस साइन है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर, और यहाँ पर ये उतना हो जाएगा आपका 128। क्लियर। इसको सोल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा 128 अपॉन 2, 2 से करेंगे 2 6 12 और 2 4 या 8। क्लियर। लाइक दिस ए स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 64, तो ए यहाँ से निकालेंगे तो ए कितना आएगा आपका रूट 64, यानी कि 64 का रूट कितना हो जाएगा आपका 8। तो ए की जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आई 8, यानी कि जो आपकी वैल्यू निकली है कि वो कितनी है 8, ठीक है। लाइक दिस ऐसे ही आप करेंगे। अब ए की वैल्यू, अब हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट, उसमें अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो, समीकरण 1 कितनी है हमारी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू कितना है आपका 100, है ना। अब ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप रखेंगे, ए स्क्वायर कितना है आपका 64, और प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 100, तब आप लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वस टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 64,
देन यू कैन राइट हेयर, जब 100 में से आप कितना करेंगे 64 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 36, है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप 36 और बी स्क्वायर, तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका √36, देन यू कैन फाइंड 6, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6। अब देखो उसने क्या बोला हमारे पास कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप, संख्याओं का योग, अब आपको संख्याओं का योग निकालना। संख्याएं क्या है हमारे पास, दो संख्याएं हैं ए और बी, तो क्या हो जाएगा योग कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी, कितना हो जाएगा a प्लस बी। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं, देखो एक तो हमारी 8 है और एक 6 है, तो कितना हो जाएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14, यानी कि जो संख्याओं का योग होगा वो क्या होगा हमारा 14। अब देखो इसको हम चेक भी कर सकते हैं अपने माइंड में कि हमारा क्वेश्चन सही है, जो इसका आंसर आ रहा है, या गलत है ना। अब देखो हमारे पास जो संख्याएं आई थी कितनी 8 और 6, अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64, 6 का करेंगे 36 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि जो हमारा आंसर है वो राइट है। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है। संख्या क्या है, यानी कि एक संख्या है और उसके वर्ग का योग, यानी कि संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इमेजिन करेंगे एक किसी भी संख्या को, है ना। लेट कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन है हमारा कि माना संख्या, लेट किया कितना, माना जो हमारी नंबर है संख्या है वो कितनी है, माना संख्या कितनी है आपकी x, कितनी है x, ठीक है। एक संख्या और उसके वर्ग का योग। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, संख्या के अनुसार कह रहा एक संख्या, संख्या क्या है हमारी x, ठीक है, और उसके वर्ग का योग, यानी कि योग कर लेंगे तो प्लस किसका, वर्ग का, वर्ग कितना है तो x² हो गया भाई, संख्या प्लस संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर, है ना। वर्ग का योग कितना है आपका 72, 72 है। तब हमें बताना कि फाइंड द नंबर, कि वो नंबर क्या है, या ठीक है, तब आपको इसमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x² पावर के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर है तो सबसे पहले, फिर लिखेंगे प्लस x और इसको वन साइड ले आएंगे, जब 72 को अदर साइड में लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और -72, यानी कि तो आपको पता ही होगा ना, दूसरी साइड ले आने पर क्या होता है आपका साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है साइन चेंज। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हमारा x², ठीक है। अब हम ऐसे फैक्टर करने होते हैं हमें, इसके कर लेंगे हम फैक्टर, क्योंकि ये हमारी क्या बन गई, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, द्विघात समीकरण। अब इसमें क्या करना है, इसके हमें फैक्टर करने हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x², अब देखो 72 है, 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और माइनस करें तो कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 9 -8 और x और माइनस कितना हो गया आपका 72। क्लियर। अब देखो यहाँ पे लिख दिया आपने कितना x² + 9x - 8x और -72 = 0। क्लियर। अब देखो जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना x² तो ऐसे ही रहने दें। अब देखो इसमें देखेंगे इन दोनों में से क्या ले लेंगे, हम कॉमन लेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है ना, तो x कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप x + 9, कितना हो जाएगा x + 9, -8 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा x + 9 और = कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 9 और एक हो जाएगा x - 8 = कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, जब हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना, तो x माइनस कितना है हमारे पास, सॉरी x + 9 = कितना है 0। भाई पहले अगर दो वैल्यू हैं, एक हमारे पास x + 9 और x - 8, ठीक है, और इक्वल हैं किसके 0 के, तो फर्स्ट वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे तो x + 9 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -9, यानी कि 9 को अदर साइड में ले आएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम लिखेंगे x - 8 = 0, तो x = कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, यानी कि x = -9 और x = कितना हो गया 8, यानी कि दो वैल्यू हमारी x की जो हमें वैल्यू मिली, दो मिली 8 और 9। या तो आपको ऑप्शन से जब दिए होंगे किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम होगा आपका, तो उसमें या तो आपको 8 दिया हुआ या -9 दिया हुआ, तो आप उसमें कोई सा भी चूज़ करके राइट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दोनों दिए हैं 8 और -9, तो देन यू कैन सेलेक्ट बोथ, या तो लिखा होगा कि बोथ, ठीक है, बोथ लिखा होगा तब उसको सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर 8 -9 करके ऐसे दो वैल्यू दी होंगी तब उसको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर।
देखो इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन जो आपका वनडे एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन आप में क्या है, आपको तरीका आना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर लें। और ये क्या है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन में हमने पहले भी बताया है कि जो आप ट्रिकी जो करेंगे क्वेश्चन से, तो ट्रिक ऐसा होता है कि देखो मैथ में कम से कम 25-26 के समथिंग क्या है चैप्टर्स हैं। अगर आप इतनी सारी ट्रिकें याद करेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आप उसको आसानी से ईजिली कर सकते हैं। और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उससे कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं। मान लो कहीं पे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, कुछ करते हैं बच्चों को, तो उसके साथ साथ आप ट्यूशन से जो अपना जेब खर्च है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ भी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और ठीक है, मैथ को आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है यदि एक संख्या 5 है। देखो इसमें क्या दिया है कि यदि एक संख्या क्या है हमारी 5, यानी कि ऑलरेडी दी है उसने कि हमारी एक संख्या है 5, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब उसने हमसे दूसरी के बारे में पूछा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दूसरी संख्या को ही मान लेंगे, ठीक है, माना दूसरी संख्या x, यानी कि दूसरी संख्या क्या है आपकी x है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक संख्या 5 है और उन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पहली संख्या क्या बताई थी उसने 5 मान लिया, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे। अब दूसरी संख्या क्या मानी है हमने x, तो ये कितना हो गया हमारा x, और इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और इक्वस टू कितना कह रहा है हमसे, कितना आ गया 386। भाई उसने ये तो कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 386, जिसमें से एक संख्या क्या है हमारी 5 है और दूसरी कितनी है x, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो आप, और उनका योग कितना है 386, ठीक है। अब जब आप इसको लिखेंगे यहाँ से, जब आप करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा आपका 25, प्लस कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 386। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे आप x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 386। अब जो इसको 25 को दूसरी अदर साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 6 में 5 है 1, 8 में 2 है 6, 3, यानी कि कितना हो गया आपका 361, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x लिखा हुआ हमारा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू कितना जाएगा 361, और स्क्वायर रूट लगा देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट पर लिखेंगे तो कितना आएगा 19। स्क्वायर रूट में जो दो वैल्यू आती है प्लस में +19 और -19 है ना, प्लस माइनस दोनों, या फिर अगर आपको ऑप्शंस में प्लस दिया है 19 तो +19 लगा देना है, माइनस दिया है तो माइनस लगा देना है, और अगर प्लस माइनस बोथ दिए हैं तो बोथ को टिक करना है। क्लियर, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से जो भी वैल्यू आपकी आती है बाहर, वो किस में आती है प्लस माइनस दोनों साइड में। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है ना। जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पास, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यानी कि हमारे पास क्या है, तीन संख्याएं दी हुई हैं और उनका हमें क्या दे रखा है, रेशियो दिया हुआ है ना। रेशियो कितना है हमारा 1 2 3। क्लियर, यदि इनके वर्गों का योग 126 है, यानी कि जो इनके वर्ग हैं उनका योग कितना है 126 है, तो संख्याएं क्या होंगी, है ना, संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। देखो इसमें क्या करता है इस टाइप के क्वेश्चन में, अब हमारे पास क्या अनुपात, जब हमारे पास कहीं भी अनुपात दिया हो, रेशियो दिया हो, तो जो भी आप नंबर लेट करेंगे वो एक ही टर्म्स में होगी, यानी कि x है x x, y y y y है ना, z z z, यानी कि जो भी होगा एक ही टर्म में होगा। अब उसमें क्या देखना है आपको, सिर्फ रेशियो, ठीक है। तो लिखेंगे माना संख्याएं कितनी x 2x व 3x है, यानी कि ध्यान रखेंगे जहाँ भी अगर रेशियो दिया है आपको, अनुपात दिया है, वहाँ जो आप नंबर्स को लेट करेंगे मानेंगे तो उन्हें x 2x व 3x के रूप में, है ना। अगर मान लो 1 3 5 दिया होता तो कितना हो जाता है x 3x और 5x, यानी कि जो रेशियो होगा वो हमारा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है, जो रेशियो होगा। अब जैसे हमारे पास यदि इनके वर्गों का योग 126 है, अब देखो उसने कहा क्या, इनके वर्गों का योग। अब देखो जैसे प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं, हमारे पास कितना है x, तो x का वर्ग कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, फिर कितना है 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कितना है 3x, तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, बराबर कितना है 126, कितना है 126। क्लियर, यानी कि इनके वर्गों का योग कितना है 126 है। क्लियर, अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको कितना लिखेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, और यहाँ पे 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 126। क्लियर, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे
4 5 और 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी कि कितना हो गया 14x² और इक्वस टू कितना हो गया 126। देन यू कैन राइट हेयर x² इक्वस टू 126 अपॉन 14, ठीक है। अब 14 से क्या डिवाइड करना है आपको, 14 के टेबल में, है ना, या 14 की टेबल से, मतलब 14, ठीक है, 14 5 70, 14 कितना आएगा आपका, 14 का जब आप पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा भाई, आप यहाँ देखो 14 से जब इसको पढ़ोगे आप 126, तो ये कितने टाइम से आएगा, 14 नंबर 126, है ना, 14 नंबर कितने होते हैं 126, 14 9 जा 126। तो देन यू कैन राइट हेयर x इक्वस टू कितना आएगा आपका रूट, ये कितना हो जाएगा 9, तो x की वैल्यू जो आएगी आपके पास कितनी होगी +-3, यानी कि जो x की वैल्यू है आपकी वो कितनी होगी +-3। तो आपसे जो पूछ रहा है वो, उसने पूछा है कि योग 126 है तो संख्याएं क्या होंगी, यानी कि आपके पास वैल्यू निकल के आई 3, है ना, ऐसा मानेंगे आप, प्लस को का साइन लेंगे 3, ठीक है। अब जो आपने यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं, अब देखो पहले फर्स्ट क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट संख्या उसने कहा था x, तो ये तो कितनी होगी आपकी 3। सेकंड संख्या क्या है आपकी, सेकंड डिजिट नंबर जो है 2x, तो ये कितनी हो जाएगी 2 3 जा 6, ठीक है। और थर्ड कितना है आपकी 3x, तो ये कितनी हो जाएगी 3 3 जा 9, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप, जो है संख्याओं को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। जब आप इसको करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।